हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको स्मार्ट स्टडी हब पर। मैं आपका भाई संदीप सर क्लास 10 के चैप्टर 1 का शायद 5 बताने जा रहा हूँ, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1.25 को पी बटा क्यू के रूप में लिखे। टोटल अंक को लिख लिया जाता है, यानी 1, 2, 5 दशमलव के बदले 1, दशमलव के पीछे 2 अंक है तो डबल जीरो। इसको 25 से कटाएंगे, 25 5 125, 25 चौके 100, यानी 5/4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1.8 व्यवहार को पी बटा क्यू के रूप में लिखे। टोटल अंक 1.8 व्यवहार है। इसको टोटल अंक को लिख दिया जाता है। जिस संख्या पर वार नहीं रहता है उस संख्या को घटा दिया जाता है, और बटा में जितने संख्या पर वार रहता है उतना 9 लिख दिया जाता है। तो घटाएंगे तो 17/9 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 23.43 को पी बटा क्यू के रूप में लिखे। कह रहे हैं कि 23.43 को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, तो टोटल संख्या को लिख दिया जाता है 2343 और माइनस जिस पे वार नहीं रहता है उस संख्या को घटा दिए जाते हैं, 23 को हटा देंगे, अब बटा जितने संख्या पे वार रहता है उतना 9 डालेंगे। तो घटाएंगे तो 3 में से 3 घटेगा तो 0, 4 में से 2 घटेगा तो 2, 3 2 बटा में 99, यानी 2320/99 हमारा आंसर करेक्ट है। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 0.3 टू पवार को पी बटा क्यू के रूप में लिखे। ये कह रहे हैं कि 0.3 दो पवार का चिन्ह है, तो टोटल संख्या को लिख दिया जाता है। जिस संख्या पर वार नहीं रहता है उस संख्या को घटा दिया जाता है। 3 पर वार नहीं है तो 3 को घटा देंगे। जितने संख्या पर वार रहता है उतना 9 बैठेंगे, तो एक संख्या पर वार है तो एगो 9 बैठेंगे। एगो संख्या पर वार नहीं है तो इसके बदले 0 बैठेंगे, यानी दशमलव के इधर रहेगा। क्यों? तो जितने संख्या पर वार नहीं रहता है उतना क्या बैठाया जाता है, 0 बैठाया जाता है। दशमलव के बाद अगर इधर की आगे की संख्या रहेगा तो इसके बदले 0 नहीं बैठाया जाता है। तो इसको हम घटाएंगे तो 12 में से 3 घटेगा तो 9, यहाँ बचेगा 2, 29/90 हमारा करेक्ट आंसर है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 0.3 व्यवहार प्लस 0.4 व्यवहार को पी बटा क्यू के रूप में लिखे। यानी इसको बनाएंगे तो 3 लिखेंगे, 3 को ऊपर एगो संख्या पर वार है तो एगो 9 लिखेंगे, प्लस 4 के 4 लिखेंगे, एक संख्या पर वार है तो एगो 9 लिखेंगे। इसका हर लघुत्तम 9, यानी 3 प्लस 4 यानी 7/9। इसको दशमलव बैठेंगे तो 0.7 पे वार, यानी 0.7 पे वार इस संख्या, क्योंकि एगो 9 है तो इसलिए एक संख्या पर क्या लगेंगे, वार लगेंगे। 6 नंबर प्रश्न करें कि 0.57 पे वार को पी सरलतम रूप में लिखे। यानी कह रहे कि 0.57 पे वार है तो टोटल संख्या को लिख दिया जाता है। जितनी संख्या पर 9 रहता है उतना, जितने संख्या पर वार का चिन्ह होता है उतना 9 बैठाया जाता है, यानी 2 संख्या पर वार है तो 2 9 बैठाएंगे। अब इसको हम 3 से कटेंगे तो 3 एकम 1 और 3 और 27, 3 से इसको कटेंगे तो 3 3 33, यानी 19/33 हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।